ईयर बैग के बारे में अविनाश सर आपको बताएंगे कि ईयर बैग का क्या मतलब कंडीशंस होती हैं, कब ईयर बैग लगती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एकेटीयू का बीटेक का ऑर्डिनेंस है। हम सारी बातें फैक्ट्स पे कर रहे हैं और जो ऑर्डिनेंस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑर्डिनेंस के क्लॉज नंबर 10.1 के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रमोशन फ्रॉम ओड सेमेस्टर टू इवन, यानी कि ऑड से इवन में आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपकी सारी बैग हो तो भी आप ओड से इवन में प्रमोट हो जाओगे, क्योंकि वहां पे एक ही सेमेस्टर कंप्लीट हुआ होता है। दूसरा, हाँ, जैसे फर्स्ट से सेकंड में जाना है, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड में जाना है तो कोई इशू नहीं है। थर्ड से फोर्थ में जाना है कोई इशू नहीं है। फिफ्थ से सिक्स में जाना है कोई इशू नहीं है। अब दूसरी कंडीशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है फॉर द प्रमोशन फ्रॉम इवेंट सेमेस्टर, क्योंकि जैसे ही इवेंट सेमेस्टर कंप्लीट होता है आपका पूरा ईयर कंप्लीट होता है और ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में जाना होता है। तो वहां पे क्या कंडीशन आती है वो देखना है। तो नेक्स्ट और सेमेस्टर में अगर आपको जाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहला, या तो आपके किसी एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लियर है तो आपको जितने रिक्वायर्ड क्रेडिट होते हैं मिनिमम वो मिल जाएंगे और आप प्रमोट इजीली हो जाओगे। तो कोई एक सेमेस्टर या तो परफेक्टली क्लियर हो, पूरा साल क्लियर है वो तो बहुत अच्छी बात है, 100% हो ही जाएंगे। लेकिन अगर एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट सारी लैब आपकी क्लियर है और दूसरे सब्जेक्ट सेशनल आपने छोड़ भी दिया सबको दूसरा सेमेस्टर, तो भी आप प्रमोट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा क्या है? इक्वल और मोर क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर देन द मिनिमम क्रेडिट ऑफ ईदर सेमेस्टर। मतलब यह है कि आपका 2 सेमेस्टर का एक पूरा एकेडमिक ईयर होता है और हर सेमेस्टर के क्रेडिट्स डिफाइन होते हैं इवैल्यूएशन स्कीम में, कि उस सेमेस्टर का, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 22 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर के और 22 सेकंड में, तो आपको मिनिमम दोनों सेमेस्टर में जो मिनिमम क्रेडिट होंगे टोटल, उतने क्रेडिट आपको पास होने के लिए चाहिए। तो अगर 22 यानी कि 44 हो गए तो आपको 22 क्रेडिट चाहिए, कोई सा भी सेमेस्टर आप ले लें। अब जैसे यहां पर एग्जांपल एक हमने दिया है, मान लीजिए आपका पहला सेमेस्टर 22 क्रेडिट का है और आपके 16 क्रेडिट वहां पर आते हैं, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर आपका है, वहां पर 22 में से 8 क्रेडिट आते हैं, तो आपके टोटल क्रेडिट कितने बन गए? 24। और मिनिमम कितना चाहिए था हमें? मिनिमम चाहिए था हमें 22। तो आपके क्रेडिट मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो आप इजीली प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर में, यानी कि ईयर बैक नहीं लगेगी, ठीक है, आप प्रमोट हो जाओगे। बट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कम दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में बैक है, स्टेटस आपको पास का नहीं मिलेगा। उस पर भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो ये तो भी आपकी प्रमोट होने की कंडीशन कि अगर आपके क्रेडिट्स मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट से ऊपर है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? किसी भी एक सेमेस्टर की जो टोटल क्रेडिट्स हैं उसमें देख लीजिए कम किसके है, जो मिनिमम वाला है उससे ज्यादा आपको रखने हैं या बराबर रखने हैं। मान लीजिए जैसे थर्ड सेम में आपके क्रेडिट सपोज 25 है, ठीक, और फोर्थ सेम में आपके क्रेडिट कितने हैं? 23। तो यहां पर आपको मिनिमम क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 23 की, जो मिनिमम है। यानी कि यहां आपको 23 क्रेडिट चाहिए प्रमोट होने के लिए नेक्स्ट ईयर में, यानी कि थर्ड ईयर में प्रमोट होने के लिए फ्रॉम सेकेंड ईयर। अब वो आप दोनों में अलग अलग करके ले आओ या किसी एक सेमेस्टर के थ्रू ले आओ, तो भी आप आराम से प्रमोट हो जाओ।